नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं इसकी पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ दो एग्जाम्पल हैं। वह पत्र लिख रही थी, तो इसके लास्ट में हमने देखा यहाँ पे रही थी आया हुआ है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहाँ पे रहा था आया हुआ है। अगर एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वे पतंग उड़ा रहे थे, वे पतंग उड़ा रहे थे। अगर तीसरे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे भी लास्ट में रहे थे आया हुआ था। यानी इस तरह से जो पहचान हमें मिले, जिस सेंटेंस में इस तरह की पहचान मिले, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब आइए इसको चेंज करने के रूल देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इसको चेंज करने के रूल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इस फर्स्ट एग्जांपल को चेंज करके। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे तो ये इस तरह से हमारा सब्जेक्ट वह पत्र लिख रही थी, ये चूँकि सिंगुलर है तो वह पत्र लिख रही थी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी, इसके साथ ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे वॉज यूज कर लेंगे, सी वॉज। अब मेन वर्ब है राइट, लिखना, लिखने की इंग्लिश राइट, इसमें आईएनजी लगाना है तो आईएनजी हम लगा देते हैं, राइटिंग हो जाएगा, सी वॉज राइटिंग। अब इसके बाद में क्या लिख रही है ऑब्जेक्ट में, पत्र, तो अ लेटर लिख देंगे हम, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें हम, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसमें ये आई हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करेंगे, आई वॉज। मेन वर्ब रीड है यानी पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड, उसमें आईएनजी लगाना है तो हमने लगा दिया, आई वॉज रीडिंग। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट पुस्तक है तो यहाँ पे उसकी इंग्लिश अ बुक हो जाएगी, पुस्तक। आई वॉज रीडिंग अ बुक। इस तरह से हमारा सेकेंड सेंटेंस भी हो गया। अगर थर्ड की बात करें हम तो देखेंगे वे पतंग उड़ा रहे थे, तो यहाँ पे ये प्लूरल है, दे के साथ वर यूज करेंगे चूँकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दे वर फ्लाई मतलब उड़ाना होता है, उड़ाने में यानी फ्लाई में आईएनजी जोड़ देना है, तो इस तरह से ये फ्लाइंग हो जाएगा। दे वर फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट काइट है, क्या उड़ा रहे हैं यानी पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये पतंग की इंग्लिश हम यहाँ पे काइट लिख देंगे। इस तरह से जो है कि फुल स्टॉप लगाकर हम इसको छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे ये तीनों सेंटेंस हो गया। ये देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें हम यानी नकारात्मक वाक्य की बात करें, तो इसके लिए रूल सबसे पहले सब्जेक्ट एचवी हो जाएगा और उसके साथ वॉज या वर्स, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से जो है कि हम करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को चेंज करके। जैसे वे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इस सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वर हो जाएगा, दे वर। इसके बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है, तो हमने नॉट लगा दिया। अब मेन वर्ब की बात है तो मेन वर्ब यहाँ पे जाना है, जाने की इंग्लिश गो होती है, इसमें आईएनजी लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे, ये हो गया गोइंग। इसके बाद अदर वर्ड में गोइंग टू स्कूल। इस तरह से वे स्कूल नहीं जा रहे हैं का ट्रांसलेशन दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर इसकी बात करें हम फर्स्ट टाइप की, तो इसमें सबसे पहले एचवी हो जाएगा यानी क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। अगर वाक्य की स्टार्टिंग में हो, शुरुआत में हो, तो इसके लिए रूल हो जाएगा, सबसे पहले हम एचवी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले,
वॉज या वर दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को चेंज करके। तो जैसे कि क्या वह मैच खेल रहा है, क्या पहले आया हुआ है, इसमें भी क्या पहले, इसमें भी क्या पहले। तो इनकी ऐसे सेंटेंसेस की हम ऐसे सेंटेंसेस में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं यानी क्या जो होते हैं, इनकी इंग्लिश हम जो है कि नहीं लिखते। इनकी इंग्लिश की बजाय हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसी को लिख देते हैं और उसी से जो है कि हमारा अर्थ निकल जाता है। तो यहाँ क्या है, तो क्या इस रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम जो है कि यहाँ पे वॉज यूज कर लेंगे। चूँकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वॉज यूज कर लेंगे। वॉज उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करना है ही, वॉज ही। मेन वर्ब है प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, वॉज ही प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में है मैच, तो वॉज ही प्लेइंग दी मैच या मैच का यूज कर लेंगे हम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। इस तरह से क्या वो मैच खेल रहा था का ट्रांसलेशन हो जाएगा वॉज ही प्लेइंग दी मैच। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें हम, क्या हम शहर जा रहे थे, तो इसके लिए भी वही काम, क्या पहले आया हुआ है तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। तो ये प्लूरल इसलिए यहाँ पे वर हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद में गो मीन्स जाने की इंग्लिश गो, और उसमें आईएनजी यूज कर लेते हैं हम, वर वी गोइंग टू सिटी, वर वी गोइंग टू सिटी। इस तरह से क्या हम शहर जा रहे थे का ट्रांसलेशन हो जाएगा वर वी गोइंग टू सिटी। अगर थर्ड सेंटेंस की बात करें हम, क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, तो इसके साथ भी वही काम करना हमें। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, तुम प्लूरल है तो यहाँ पे भी वर हो जाएगा वर। इसके बाद में यू सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब यूज करना हमें। मेन वर्ब होता है तोड़ना, तोड़ने की इंग्लिश प्लग। अब इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। वर यू प्लेइंग टू, वर यू प्लकिंग फ्लावर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। इस तरह से क्या तुम फूल तोड़ रहे थे का ट्रांसलेशन हो जाएगा वर यू प्लकिंग फ्लावर। इस तरह से जो है कि हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप था उसको देखा। आइए देखते हैं सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको। तो सबसे पहले इसके रूल की अगर हम बात करें तो इसमें रूल सबसे पहले WH वर्ड में एच बी में वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर HB यानी WH वर्ड की अगर हम बात करें तो इन शब्दों में, इन सेंटेंसेस में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन किया जाता है उसी को हम WH वर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये WH से ही शुरू होते हैं। यानी हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्यों, कहाँ, कब, कैसे जो आता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद में हम सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी यूज करना है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर हम। तो आइए हम फर्स्ट सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, अब यहाँ कहाँ सबसे पहले आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल के अनुसार इसी की इंग्लिश लिख देंगे। तो ये हो जाएगा वेयर। अब इसके बाद में रूल में HB दिया हुआ है, HB वाज या वर में से दोनों में से कोई एक। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चूँकि यू है ये प्लूरल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लूरल के साथ हम जो है कि प्लूरल वर्ब वर यूज कर लेंगे। इसके साथ में मेन सब्जेक्ट यूज करना है तो सब्जेक्ट हो जाएगा तुम है तो तुम का यू हो जाएगा यू। उसके बाद मेन वर्ब यूज करना है, मेन वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश गो, और गो में आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद कुछ नहीं तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। आइए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस को। वे क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या पहले बीच में आया हुआ तो इसकी इंग्लिश भी उसी के अनुसार हम सबसे पहले लिख देंगे तो हो जाएगा व्हाट। अब सब्जेक्ट के अनुसार चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके अनुसार हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो यहाँ पे वर यूज कर लेंगे व्हाट वर। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट वे की इंग्लिश दे। और उसके बाद में मेन वर्ब हमारा रीड यानी पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड।
तो रीड की इंग्लिश लिख देंगे। उसमें आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगा भी देंगे, और कुछ बचा नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। इस तरह से वे क्या पढ़ रहे थे का ट्रांसलेट हो जाएगा व्हाट वर दे रीडिंग। अगर तीसरे सेंटेंस की बात करें, सीता क्या पका रही थी, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश भी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा व्हाट। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल हम चलेंगे, तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब सीता चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट सीता है, सीता की इंग्लिश लिख देंगे व्हाट वॉज सीता। अब मेन वर्ब है पकाना, पकाने की इंग्लिश होती है कुक, कुक। अब उसमें आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी हम जोड़ देते हैं। सीता क्या पका रही थी, व्हाट वॉज सीता कुकिंग। अब कुछ शेष नहीं बचा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर हम इस तरह से छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है कि सीता क्या पका रही थी का ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट वॉज सीता कुकिंग। तो प्यारे मित्रों, इस तरह से जो हमने आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।